आवाज नहीं। ये पाठ से आगे का प्रश्न है। ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप किस प्रकार बदला लेते। उस प्रश्न का उत्तर ये है। ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मैं संभवतः मैं भी अपने तरीके से बदला लेने की कोशिश करना, लेकिन ध्यानचंद जैसे खेल भावना से भरे हुए तरीके से नहीं। उनका तरीका प्रेरणादायक है। आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं? मुझे क्रिकेट और हॉकी दोनों ही खेल बहुत पसंद हैं। क्रिकेट में विराट कोहली और हॉकी में मेजर ध्यानचंद मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। उनकी खेल भावना और अनुशासन प्रेरणादायक हैं। आगे है समाचार पत्र से। समाचार पत्र से मुझे रखे, क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय में पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी खेल लेखन पुस्तिका में लिखिए। पेरिस ओलंपिक 2024 क्लोजिंग सेरेमनी। भारत ने दूसरी बार ओलंपिक में जीते 6 मेडल, लेकिन नहीं टूटा टोक्यो का रिकॉर्ड। ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए आप एक खेल संवाददाता हैं और किसी खेल की आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। तो ये अपने खेल का कोई भी प्रसारण अपने शब्दों में लिखना है और अपने आप कोई भी खेल जैसे बच्चे खेलते हैं उनका प्रसारण हम लिख सकते हैं। इसके बाद डायरी का प्रारंभ। डायरी में कैसे लिखना होता है? डायरी इस प्रकार लिखी जाती है। ऊपर लिखेंगे डायरी लेखन, उसके बाद जो तारीख है, दिन और समय, किस समय आप डायरी लिख रहे हैं और सारा दिन का विवरण, किस प्रकार हमने क्या किया। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आज मैं अपने विद्यालय से लौट रहा था, तभी मैंने रास्ते में एक बच्चे को देखा जो भूखा था। वह जलेबियों की दुकान के बाहर खड़ा होकर ललचाई नज़रों से मीठी मीठी जलेबियों को देख रहा था। मैं उस दुकान में गया और मैंने उस बच्चे को जलेबियाँ खरीद कर दी। उस बच्चे ने बड़े चाव से सारी जलेबियाँ खाई और धन्यवाद किया। आज मैं अपने विद्यालय से रास्ते में, ये आगे पैरा दोबारा, इस प्रकार लिखकर अपना नाम लिखकर उस डायरी को उस दिन की हम बंद कर सकते हैं। फिर है साझी समझ। ये डांडी का एक है, डांडी का गोथा। इसको हम खेल को पढ़ेंगे। इसके बाद साझी समझ। इसमें है, आपने इस खेल में नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए। अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडी का खेल, गोथा का खेल लिखिए। भारत में प्रसिद्ध स्वदेशी खेल कबड्डी है। आप डांडी, गोथा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने साथ मिलकर विद्यालय में या घर में, मोहल्ले में खेलते हैं। जब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम के प्रारंभ में उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा इस खेल को समझ सके और खेल सके। अब जैसे भारत का प्राचीन खेल कबड्डी है, उसके बारे में हम लिखते हैं। भारत का प्रसिद्ध स्वदेशी खेल कबड्डी है। खेल ग्रामीण भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है। इन नियमों को नज़र डालते हैं। कबड्डी के नियम। टीम। कबड्डी की टीम 2 टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक टीम में कुछ अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं। उन्हें सब्स्टिट्यूट के रूप में समझा जाता है। दूसरा, रेड और डिफेंस। एक टीम से एक खिलाड़ी विपक्षी टीम के हिस्से में जाकर उन्हें छूने की कोशिश करता है, उसे रेड कहा जाता है। रेड करने वाले खिलाड़ी को विपक्षी टीम के
हिस्से में कबड्डी कबड्डी कहते हुए बिना सांस से छोड़े वापस अपनी सीमा में आना होता है। फिर सांस रोकना। रेड करने वाला खिलाड़ी लगातार कबड्डी कबड्डी बोलते हुए विपक्षी टीम के खिलाड़ी को छूने की कोशिश करता है। अगर वह बिना सांस छोड़े सफलतापूर्वक वापस आ जाता है छुए तो उसका आउट माना जाता है। तो छुए गए खिलाड़ी को आउट माना जाता है। खिलाड़ी को आउट माना जाता है और रेड करने वाली टीम को 1 अंक मिलता है। अगर आप अपने रेड करने वाला खिलाड़ी विपक्षी टीम के किसी भी खिलाड़ी को छूने की असफल रहता है तो विपक्षी खिलाड़ी उसे पकड़कर रोक लेते हैं तो खिलाड़ी आउट माना जाता है और विपक्षी टीम को 1 अंक मिल जाता है। जीत और हार। खेल के अंत में जिस टीम के पास अधिक अंक होते हैं वह जीत जाती है। अतिरिक्त नियम। यदि एक टीम के सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो इसे लोन कहा जाता है और विपक्षी टीम को 2 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं। ये इस प्रकार यह हमारा कबड्डी के टीम के बारे में इस पाठ का अभ्यास हमारा पूरा हो गया।